गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और एज सच हमारे यहाँ सब उठ गए हैं और देव सबसे लास्ट में ही उठते हैं, आपको पता है। मतलब उस रूम में सोते हैं, फिर इनको उठाया जाता है। मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बोला था, तो आप इनकी हालत देख लीजिए। फिर मतलब ये घर ही जगह ढूंढते रहते हो, तो हम और वेद मिलके इनको उठा रहे हैं। और आज मुझे चेंज करनी है बेडशीट, जिससे कि तो आप देख सकते हो सुबह सुबह ये ऐसे ही चलता है, नहीं तो इनके साथ तो बड़ा ही दिक्कत है। देव बहुत ही लेज़ी टाइप के हैं, आलसी टाइप के, हिल डुल के ऐसे करते रहते हैं। तो वेद उसकी पूरी एक्टिंग कर रहे थे। तो ये देखिए अभी देव यहाँ जब देख लेंगे कैमरा है तो शायद फिर भग जाएंगे देख के, नहीं तो ये बैठ के अभी यहीं सोने लगता। तो बस निकाल दी। और ये देखिए जितनी देर में बेडशीट लेने गई ना, उतनी देर में फिर वो लेट गया। तो अभी मैं बिछाऊंगी बेडशीट। और ये वाली बेडशीट ना खादी की है, तो ये वाली थोड़ी मोटी पड़ती है, लेकिन ये अच्छी ये है कि पता है ये बिल्कुल भी जहाँ आप जैसी बिछा दो ना वैसी लग जाती है। तो इस तरीके से तो ये सब हेल्प कर रहे हैं हमारी बेडशीट बिछाने में, कम खींचने में ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। इनको जब तक भगाऊंगी नहीं तब तक बेडशीट हमारी बिछ नहीं सकती है। तो बस अभी ये सुबह करीब 6:30 पौने 7 बजे है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में रात में मैं एक बार पूरा पोंछ के डाल देती हूँ, लेकिन फिर क्या है कि रात में आजकल क्या है गर्मी होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कीड़े वेड़े इधर उधर घूमते हो, तो क्या पता। तो एक बार ना फिर से मैं सुबह पोंछ देती हूँ। और आज नीला ऑफिस जाने वाले हैं, तो फिर आज थोड़ा काम जल्दी रहेगा। मुझे नाश्ता बनाना रहेगा, उनके लिए खाना वाना बनाना रहेगा। बच्चों का मैं बाद में देखूंगी। तो ये देखिए इधर एक बार फिर से साफ़ कर दिया। कुकर में मैंने आलू बॉईल करी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था आज मुझे आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी खानी है। तो बस ये है। और सबसे बेस्ट पार्ट मेरे लिए पता है ये पड़ता है कि मैं यहाँ किचन में काम करते जाती हूँ, बालकनी में सामने मतलब जो आते हैं, तो कुछ भैया फिक्स हो गए। जैसे ये जो सामने भैया आ रहे हैं मेरे ब्रेड और पाव वाले, ताज़ी ब्रेड लाते हैं, तो वो मुझसे पूछ जाते हैं। तो जैसे आज ना मुझे वो पाव दे के गए, कल ब्रेड ली थी मैंने उनसे। तो यही है। और ये सब ऐसे है ना कि आपको मेरे को ना डेली नहीं पैसे देने पड़ते। इकट्ठे जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, किसी के 100 किसी के 80 150, तो फिर वो लोग ले लेते हैं। ऐसा है। तो मतलब मुझे नीचे बार बार नहीं जाना पड़ता, मैं एक साथ ही जाती हूँ नीचे और सामान ले आती हूँ। उसके बाद मैंने सोचा चलो ये कपड़े पहले भिगो के रख दूँ, तब तक इधर देव वेद का ब्रश हो रहा है, आप साइड में देख रहे होंगे। मतलब ये सब लगे ही रहेंगे आगे पीछे। और आज कपड़े थोड़े ज़्यादा ही हो गए हैं, क्योंकि अब क्या बताऊँ, मतलब बहुत सारे कपड़े निकाल लिए हैं मैंने कहा सब गला के रख देती हूँ। टॉवल वॉवल भी हो गई थी, सब यही सब है। तो थोड़ा सा गला के पहले से रख दो तो वो ठीक रहता है। तो ये देखिए बच्चों के भी शाम को नीचे जाते हैं, तो उसके बाद मैं आके वापस ना सारे इनके कपड़े बदल देती हूँ। उस वजह से कपड़े थोड़े आजकल ज़्यादा ही निकलते हैं। बस मैं आ गई हूँ, मतलब मेरे सुबह वाले काम निपट गए थे। और आज मैं आपसे थोड़ी ही बातें करूँगी, क्योंकि आज ऑफिस जा रहे हैं, तो उनके लिए मुझे नाश्ता मतलब टिफ़िन ही बनाना पड़ता है। पूरा नाश्ता तो बनाना ही पड़ता है। तो वही है, बच्चों की क्लास चली है बाहर, तो वो लोग भी पढ़ रहे हैं। तो अभी मतलब मेरे पास 10-15 मिनट थे, तो मैंने कहा चलो ना मतलब बैठी हूँ तो थोड़ी बहुत आपसे बात कर ली जाए। और कई लोग मामी जी के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं बता देती हूँ कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है उनमें। थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ये इतना एकदम बहुत ही लंबा प्रोसेस और रिकवरी आप जो दोनों है कह सकते हो। और मैं इस रूम में बैठी हूँ इसलिए आके, क्योंकि उधर क्या फिर उधर में थोड़ी बहुत बात करती तो आवाज़ लगती। सुबह सुबह का रूटीन इतना ज़्यादा बिजी रहता है। और पता है मोस्टली ना सबके साथ ही मुझे ऐसा लगता है सुबह और शाम का ही रूटीन बिजी रहता है, क्योंकि जब शाम को आपको पूरा खाना वाना पूरा बनाना होता है तो वो इतनी जल्दी टाइम जाता है तो पता नहीं चलता है। और सिमिलरली ऐसे ये सुबह का तो बहुत ही ज़्यादा रहता है। मतलब आधे काम मेरे निपट पाते हैं, आधे तो निपट ही नहीं पाते, फिर वो मैं दोपहर में निपटाती हूँ, ऐसे करते हैं। तो नीला इस टाइम नहा रहे हैं, मतलब मैंने तैयारी पूरी कर दी है। तो बस मतलब कॉमन सी ऐसी चीज़ें करनी है। तो यही है अपने लोग की करो। नेल पेंट आके मैंने बहुत दिनों बाद लगा ली, ये देखो लगा ली है। तो चलो चलते हैं, बना लेते हैं, कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो सब्ज़ी सिंपल मेरी आलू मटर टमाटर की बन गई है, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा मैगी मसाला डाल दो तो बहुत अच्छा लुक प्लस बहुत अच्छा स्वाद आता है। सब्ज़ी मैंने थोड़ी ही बनाई है, थोड़ी इन द सेंस कि दिन में मैं अपने लिए कुछ और हम लोग बनाएंगे, लौकी या कुछ इस टाइप का, इस तरीके से बनाएंगे। तो इधर बीच में मेरी चाय बन चुकी है। और आजकल मैं ना गुड़ का यूज़ कर रही हूँ या फिर ब्राउन शुगर का, मतलब यही 2 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने गुड़ वाली आज चाय बनाई है और इधर मैं रोटी सेक रही हूँ। केले दे के जाना और पैसे लेके जाना, ठीक है।
तो बस नीले के लिए मैंने बनाए थे आलू पराठे, तो वो उनको मैंने नाश्ते में दे दिए। इधर मैं टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। तो इस सब्ज़ी में थोड़ी सी आप कसूरी मेथी डाल दो तो अच्छा मीन्स एक वो हो जाता है। और इधर मैं दही रख रही हूँ, दही ताज़ा। आजकल मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं आजकल घर पर दही जमाती हूँ। तो इसमें मैं देखिए इसमें मैं ये ब्राउन शुगर डाल रही हूँ मैंने, जैसा कि आपको बताया। तो थोड़ा सही रहता है ये खाने में, थोड़ी सी मतलब चीनी के रेट में थोड़ी सी महंगी आती है, बट अच्छा रहता है खाने में। और इधर मैंने ये रख दी तीसरे टिफ़िन में इनके। ये लॉक वाले टिफ़िन है, मतलब मैंने आपको दिखाया भी था, ये शायद सेलो का ही है। हाँ, तो ये नीले का टिफ़िन हो गया है रेडी। और लगभग उधर डाइनिंग टेबल में बैठ के वो नाश्ता ही कर रहे थे, तो उनका नाश्ता भी उधर फिनिश हो गया है। साथ ही साथ में आप अगर रख दो कुछ ऐसे मतलब खीरा वगैरह। मेरी ना अंगूठे में थोड़ा सा कट गया है चाकू से, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये सब थोड़ा ना मेरे से बारीक नहीं कट पा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि अब चॉपिंग स्टार्ट करूँ, मुझे आती नहीं है, मुझे सीखनी पड़ेगी। तो बस यही है। ये वही वाला बैग है जो मैं मेले से लेके आई थी, शायद मैंने आपको दिखाया भी था। ये 2-3 बैग है मेरे पास ऐसे। तो ये टिफ़िन के लिए थोड़ा सही रहते हैं, इन्हें पैक करके दे दो, नहीं तो बड़ा मुश्किल रहता है। और ना मैंने पूछा ये आज कैप क्यों लगा रखी है, तो कैप बोल रहे थे कि वो बालों को बचाऊंगा कोरोना से। माँ सैनिटाइज़र। और इधर बच्चों ने दूध पी लिया है। तो ऐसा चाहिए तो आप, मैं हमेशा ही दिखाती हूँ आपको, ये बाय करने आए हैं। और मुझे ऐसा फील पता नहीं क्यों हो ही रहा था कि आज नीले मतलब काफ़ी दिनों बाद जा रहे हैं, 8-10 दिन बाद जा रहे हैं, पक्का ये कहीं ना कहीं कुछ भूल ही जाएंगे। और वो आके ना वो भूल ही गए। वो भूल गए अपना ये पंचिंग कार्ड मीन्स से होता है ना, एंट्री के लिए होता है, तो भूल गए। तो बस ये मैंने देखो यहाँ से इनको दिया है। तो बस मेरी बालकनी का है ना, फर्स्ट फ्लोर की, बस ये एक बेस्ट यूज़ है। इसके बाद का व्लॉग मैं थोड़ा शाम को शूट करूँगी, मुझे बच्चों को थोड़ा पढ़ाना और कुछ अपने काम है। तो ये ब्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया है। नीलय को आज मन था ये पीने का, मैंगो शेक पीने का। कहते तो बहुत दिन हो गए वो नहीं, मैंगो ही खा रहे हैं नहीं करे। तो मैंने बताया मैं यूज़ कर रही हूँ ये उत्तम शुगर की। आप चाहो तो कोई भी ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हो। मुझे लगा मैं इतनी बार बोल रही हूँ तो लोग पूछेंगे किस तरीके का क्या है। अच्छा, हमारे यहाँ पे ना ये इलायची इस तरीके से पैकिंग में आती है, जो लोग जानते हो आनंद प्लाजा ये वो। तो ये मैं इसे खोल नहीं रही थी, फिर मैंने दूसरी डब्बी निकाली। आप ना थोड़ा सा 3-4 इलायची डाल दो ना तो बड़ी अच्छी सी स्मेल आती है। अगर इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ वो मेरे को बताना। तो मैं इसमें कूट के डाल रही हूँ। वैसे आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो, बट मुझे लगता है शायद थोड़ा रेशे बच जाते। तो देखिए मैंने इलायची डाल दी, ब्राउन शुगर डाल दी और सिंपल आइस नहीं ऐड करूँगी। और बस इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दूध में जो मलाई थी ना वो भी मैंने इसी में डाल दी थी। जैसा कि आपने देखा मैंगो शेक बन के रेडी हो गया है। तो ये तो कोई वो नहीं है। इसमें हम एक बच्चों के लिए एक चीज़ और इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब हो सकता है शायद आपके लिए हेल्पफुल हो या आपके बच्चों के लिए। मैंने ना अमेज़ॉन से पॉप्सिकल्स मंगाए थे। इन्हें देव रुक जाओ इधर, ठीक है। मैं दिखाती हूँ पहले तो मेरे लिए है। हाँ, ये आप ही के लिए। आ जाओ इधर, आ जाओ। तो ये ना इसी तरीके की पैकेजिंग में आते हैं, इसके साथ ये और आता है। तो ये देखिए, हाँ, तो इसमें ना ये अलग से देखिए ऐसे स्टिक और मतलब ये पूरा होल्डर होता है, इस तरीके से आता है। ये 2, 4, 5, 6 का सेट आता है आपको, ठीक है। बहुत महंगा नहीं मिलता है, 3-3.5 रुपये का मिल जाता है। तो आप इसमें ना कुछ भी जैसे मैं क्या करती हूँ, वाटरमेलन का जूस या कुछ भी आप रख दो और बस। हाँ 6। हाँ, तो ये देखिए फिर इसको ऐसे लगा दो सिंपल, तो क्या है पूरा जम जाता है। अब मैं इसको रख देती हूँ तो मतलब 4-5 घंटे। तो इसमें पूरी जैसे बच्चे खाते हैं ना उस तरीके से आता है। तो अब जैसे मैं इसको क्या करती हूँ, जैसे मैंगो शेक भी बनाया है ना जो, उसको आप ऐसे फिल कर दो। ये थोड़ा इसकी कंसिस्टेंसी मैंगो शेक की थोड़ी ज़्यादा भी गाढ़ी है, आप चाहो तो इसमें और दूध मिला के सिंपल कर सकते हो। तो ये देखिए जैसे इसमें मैं ऐसे धीरे धीरे करके पॉप्सिकल्स में डाल रही हूँ। आप चाहो तो आधी भरो, आप चाहो तो पूरी भरो। तो एक ये अच्छा ऑप्शन हो जाता है बच्चों को कभी घर पे देने का, मतलब बाहर का ऐसा नहीं अब मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आप समझ ही रहे हो बाहर की स्थिति।
तो ये वो भी मैं ना बाहर एकदम नॉर्मल करके फिर निकाल के देती हूँ। तो ये देखिए ये दोनों यहीं खड़े रहेंगे। अच्छा ये मेरे पास ना हल्दीराम का एक ये रोज़ शरबत है, मतलब आपके पास रूह अफ़ज़ा हो, जो भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सको जिससे कि आप कलरफुल भी इसको बना सकते हो, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। और ये लेयर ऐसे ही पूरी जमती है। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में अपनी ज़रूर दिखाऊंगी किस तरीके से ये जमी है। तो ये देखिए, तो मैं हल्दीराम का यूज़ करती हूँ रोज़ शरबत, और हल्दीराम का ही मैं यूज़ करती हूँ खुश शरबत। बहुत अच्छा होता है, बड़ी अच्छी सी स्मेल आती है, कलर भी चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। और क्या है इसमें चीनी वीनी नहीं ऐड करनी पड़ती, जैसे नॉर्मल भी गेस्ट आए ना तो आप बस पानी डालो, ये डालो, सीधे घोल के ऐसे दे दो तो एक अच्छा रहता, नहीं तो शक्कर वक्कर घोलो तो बड़ा टाइम लगता है। तो ये देखिए मतलब पीली लाल ये हरी, इस तरीके की बच्चों के हिसाब से आइसक्रीम ये बड़ी अच्छी हो जाएगी और एक अच्छा सा कलर आता है। तो ये देखिए जो थोड़ी बहुत निकली उसको आप इस तरीके से रख दो, 5-6 घंटे में बड़े अच्छे से जम के रेडी हो जाती है। और देव बराबर वहीं खड़े हैं, देव को बहुत पसंद है, वेद को थोड़ा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, देव को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब देव को लग रही बस एक रह गई, 5 हो गई हैं, एक रह गई है, कैसे भी वो पूरी हो जाए फिर बस मैं रख दूँ इसको, जल्दी से जम जाए। मेरी है ये, आपकी ये टले फूल और ये भी टले फूल है, आपकी दोनों आइसक्रीम। ये तो मेरी है। जमाओ भी नहीं। मम्मा बस थोड़ी खाएंगे। मम्मा मैं अगर फैल गई है मम्मा सुनो लेके आना। चलो अब इसको छोड़ो फ्रेश। ये ऊपर सारा रुक जा, दिखा तो दे, हम दिखा दें। ये देखो आइसक्रीम, ये डेठो आइसक्रीम, डेठो ये देखो, हटो दिखा दे। और देखो इस तरीके से आप कुछ भी इसमें डिजाइन दे सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। रुक जाओ। इन दोनों को इतनी एक्साइटमेंट है ना, वो उसमें नहीं आएगी। छोड़ो, रुको, जगह बनानी पड़ेगी। ये पकड़ो, चलो इधर करते हैं, छुआरे कहीं और रखते हैं। नहीं वाली तो नीचे फ्रिज में रख दे। इसको इधर रख देते हैं। और ये सुबह ये कहाँ रखे हैं आप, हटाते हैं, ये इधर रख देते हैं। चलो अब हमारी आइसक्रीम कब जम जाएगी, सुबह जम जाएगी, बंद कर दो। कलरफुल कौन से कलर है? और एक स्ट्रॉबेरी और एक ग्रीन क्या था? नहीं दिखाओ मत। बस उसके बाद खाना वाना खा के अब थोड़ी देर नीचे जाते हैं। तो ये बच्चे देखिए थोड़ी देर ऐसे खेल लेते हैं, मास्क वास्क लगा के। इधर थोड़ा आपको अंधेरा दिख रहा होगा, यहाँ पे ग्रास एरिया है। और बजे हैं अभी रात के करीब 9:15 और आए थे वॉक हो गई थी, बट अभी हो रही है बारिश। आपको देखो हल्का हल्का दिख रहा होगा, कौन सी बूंदें गिरने लगी हैं। इधर जा रहे हैं नजर। अच्छे तो मीन्स मौसम बार बार ऐसा हो रहा है कि थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद ना थोड़ी सी बूंद और इस तरीके से हो जाता है, जिससे कि मौसम ना काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडा। लगभग खाना वाना तो हो ही गया है, उसके बाद ही आते हैं हम लोग, आपको पता ही है। चलो बच्चे गए, चलते हैं।